हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रूव दैट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इक्वल्स टू 1/16। ठीक है, तो इसके कुछ टिप्स हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। तुम देख रहे हो नीचे सारे लाइन से बस यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो ये होता है कि तुम पेयर बना लो। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये cos cos में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला 2 cos a cos b। ठीक है ना। अरे यार ये cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री है तो यहाँ पे 2 लगा लो और 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री बन जाएगा ना। पर दिक्कत क्या है कि मैं cos 20 को cos 40 की जगह मैं cos 60 के साथ भी ले सकता हूँ, या फिर मैं cos 2 cos 20 cos 80 भी ले सकता हूँ। तो मैं कौन सा लूँ? कौन सा पेयर लेना चाहिए हमें इत्तेफाक से? तो हमें वो पेयर लेना चाहिए हमको। कौन सा पेयर लेना है हमको? वो पेयर लेना है जिससे कि एक स्टैंडर्ड एंगल बन जाए। क्या बन जाए? स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल बन जाए मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं तो दिखा देता हूँ। तो स्टैंडर्ड एंगल जैसे क्या होता है, जैसे 2 cos a cos b, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि a प्लस बी या a माइनस बी करने से कोई स्टैंडर्ड एंगल आ रहा है क्या? जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 150 डिग्री, इन सबके हम लोग मतलब इन सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं हम लोग। पर 80 डिग्री की तो निकालना नहीं आती ना। cos 80 किसको पता है? cos 40 किसी को नहीं पता, cos 20 किसी को नहीं पता। किसी को मतलब एटलीस्ट हमें नॉर्मली निकालना नहीं आता, हमें वो कॉस्ट टेबल यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए। तो क्या करें फिर? तो देखो अभी जैसे मैंने ये वाला है तो तुम सिंपल ये देखो, प्लस करके देख लो, माइनस करके देख लो। 20 प्लस 40, 20 प्लस 40, इससे क्या मिलेगा तुमको? 20 प्लस 40 से मेरे को 60 डिग्री मिलेगा। क्या मेरे को cos 60 पता है? हाँ पता है। हाँ पता है, तो बस सबसे बेस्ट हो गया। ये जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला मिलेगा। जैसे इस वाले केस में अगर तुम 40 माइनस 20 करते हो तो 20 डिग्रीज मिलेगा, तो 60 और 20 मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा cos 60 प्लस cos 20, ये मिलने वाला है तुम्हें। तो cos 60 तो मिल गया ना, एक तो मिल जाए कम से कम। ये प्लान है हमारा। अगर मैंने cos 20 और cos 60 का पेयर बनाया मान लो, तो क्या मिलेगा मेरे को? तो 20 प्लस 60 क्या होता है? 20 प्लस 60 इज 80 डिग्रीज, राइट। एंड 60 माइनस 20 इज 40 डिग्रीज। क्या इन दोनों में से तुम्हें कोई भी वैल्यू आती है? नहीं आती, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब 20 और 80 मिल रहा है हमको। ठीक है, तो cos 20 cos 80 है हमारे पास। तो 20 प्लस 80 कितना होता है? 100 डिग्री। ठीक है, और 80 माइनस 20 कितना होता है? 60 डिग्री। तो इसमें भी हमको 60 डिग्री मिल रहा है। तो चाहो तो तुम cos 20 cos 80 ले लो, चाहो तो तुम cos 60 cos 20 ले लो। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो। ये तो हो गया पहला रूल कि हम स्टैंडर्ड रूल बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या है कि जो इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कौन से एंगल दे रखे थे उसने ओरिजिनली? 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो कोशिश करो कि जब पेयरिंग करें तो वही बन जाए। मतलब जब हम पेयरिंग करें तो 20 या 40 या 60 या फिर 80, इनमें से कुछ बने तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहला प्रेफरेंस किसको देना है? कि कोई भी स्टैंडर्ड एंगल बन जाए। तो स्टैंडर्ड एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, कि 30 बन गया जो इसमें नहीं है, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं कि स्टैंडर्ड एंगल भी वही बनना चाहिए। पर अगर तुम्हें ऐसा होगा कि तो अब मानो दो जगह स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है, तो फिर मैं प्रेफरेंस किसको दूँ? तो वैसे तो मेरा ज़्यादातर पॉइंट रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में जिस मतलब वन ऑफ दी मतलब है ना, कोई भी मतलब साइन cos 20 cos 40 ले लो या फिर cos 20 cos 80 ले लो। लेकिन मतलब अगर तुम्हें और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे तुम नहीं बता पाओगे ये चीज़, जैसे कि होगा कि किसी के अंदर भी वो बन ही नहीं रहा स्टैंडर्ड एंगल, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये कोशिश करेंगे करने की। ठीक है ना, कि जो क्वेश्चन के अंदर जो एंगल्स हैं वही बन जाए। ठीक है ना, उस हो सकता है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टिप्स थी जो तुम्हें अभी दे दी गई हैं, जैसे कि तुम्हारा टाइम बच जाए, है ना। वरना फालतू टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे इसमें, फिर बोलते हैं कि हम एक एक घंटे पढ़ के बैठे होंगे। ठीक है, तो घंटों से क्या होता है? cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, पूरा रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुमको। अगर तुम्हें इसको लिखना है तो अच्छे से लिखना है, एकदम बढ़िया करके पैराग्राफ बना करके, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता ना। सो cos 20 cos 40, तो यहाँ पे पहले तो मैंने 2 लगा दिया, इसको डिवाइड बाय 2 कर लिया। नाउ व्हाट इज दिस? 2 cos 20 cos 40। ठीक है, तो इसी को खोल के लिख दिया। तो इसको खोल के लिखोगे तो क्या बनेगा? cos 60 प्लस cos के अंदर 20। ये cos 20 कहाँ से आ गया? 40 माइनस 20 करके। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आपका cos 60 cos 20, और ये तो अपने है ही, तो ये आ गया cos 60 डिग्रीज और cos 80 डिग्रीज। अब जैसे जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू आती जा रही है तो वो तो डालते जा रहा हूँ। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सो 1/2, और ये क्या है? 1/2, सो इंटू 1/2। फिर ये क्या है? तो ये हो गया cos 60 यानी कि 1/2 प्लस cos 20। ठीक है, और क्या रहेगा हमारे पास? cos 80 डिग्रीज रहेगा। अब क्या करें? बोलो अब क्या लग रहा है? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, और क्या लग क्या रहा है? सो ये हो गया 1/4। ठीक है, ये हो गया 1/2 cos 80 डिग्रीज, cos 80 डिग्रीज प्लस यहाँ पे आ गया cos 20 डिग्रीज एंड cos 80 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज द गेम प्लान। मैं कह रहा था cos 20 और cos 80, इससे तुम्हारा 60 बन जाएगा। देखो बनवा दिया उसने। वो ऐसा ना करके वैसे बनवा दिया उसने। ठीक है, तो ऐसे होता है हमेशा इस क्वेश्चन में। सो 1/4 1/2 cos 80, 1/2 cos 80। अब यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी। अब देखो cos 20 cos 80 है, तो अब यहाँ पे तुम्हें अगर ये होता तो तुम फॉर्मूला लगा लोगे। तो अगर ये चाहिए तो तुमको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो 2 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर
ठीक, सही है, सिंपल। सो एक सेकंड, तो मैंने कुछ गलत कर दिया, एक सेकंड। यहाँ पे तो 1/2 ही रहेगा ना, सॉरी यहाँ पे तो 1/4 ही रहेगा, 1/4 यहाँ से आ गया। अब मैंने करा क्या, मैं बताता हूँ मैंने किया क्या एक्चुअल में। मैंने ये चीज़ यहाँ पे गलत कर दी, हाँ अब सही है। ये सही हो गया। कैसे? देखो किया क्या मैंने एक्चुअल में, मैंने सिंपल 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैं 2 को तो अंदर ले गया, 2 को तो मैंने अंदर ले गया, और डिनोमिनेटर वाले 2 को मैंने बाहर रह दिया, तो उससे बाहर क्या बन गया 1/8, और अंदर क्या चला गया 2 इंटू 1/2 इज वॉट, 2 इंटू 1/2 इज 1, सो 1 इंटू cos 80, फिर 2 इंटू cos 20 डिग्रीज cos 80 डिग्रीज, ये बन गया। ये मैंने क्यों करा, सिंपल मेरे को ये बनाना था फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल जेन्युइन स्टेप है। सो 1/8 यहाँ पे आ गया cos 80। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, तो इससे पहले प्लस कर लो तो आ जाएगा cos 100, फिर माइनस कर लो तो क्या आएगा, तो आएगा cos 60। ठीक है, क्या तुम्हें cos 60 पता है? बोलो, क्या तुम्हें cos 60 पता है? डेफिनेटली पता है, राइट, हमें cos 60 पता है ही। सो व्हाट इज cos 60, दैट इज 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब हम यहाँ फंस गए cos 80 प्लस cos 100 डिग्रीज पे। अब मुझे यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि ये ऐसा वैसा, उसके बाद तो तुम्हें लगेगा कि हाँ हो रहा है, अब चीज़ें होने लगनी है अपने आप ही। ठीक है ना, बस वो पहला क्वेश्चन लगता है हर बार। सो 1/2 ना हमारे पास है cos 100। तो बेसिकली अगर तुम सोच पाओ तो cos 100 डिग्री एक्चुअल में है क्या, देखो ये ऐसा है कुछ, अगर मैं देख पाऊँ तो 180 डिग्रीज माइनस 80 डिग्रीज, राइट, दिस इज 100 डिग्रीज। ठीक है, तो ये तो ऐसे लिखा है कि कॉस के अंदर 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, उसके अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया माइनस कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉस 80 डिग्रीज, राइट। तो ये कॉस 100 डिग्री किसके बराबर हो गया, माइनस कॉस 80 डिग्रीज। तो ये और ये कट गया, द आंसर गोज लाइक 1/8 इंटू 1/2, दैट्स 1/16 बेबी। ऑलराइट देन, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो इसमें क्या स्टेप इन्वॉल्व थे, पहले वो सोचेंगे। सबसे पहले तो ये सोचना था कि कौन सा पेयर लेना है। जैसे तुमने वो किया, तुमने फटाफट फॉर्मुला लगा दिया। जैसे तुमने फॉर्मुला लगाया तो कुछ इस टाइप से बना, फिर ये कुछ इस टाइप से आ गया। फिर मुझे स्ट्राइक किया था कि cos 20 cos 80 इसमें दोबारा फॉर्मुला लग जाएगा, तो उसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया, 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। फिर ये दोबारा खुला, फिर जो एंगल बना उसको मैंने दोबारा सोचा कि जो एंगल बचा हुआ है क्या उसके टर्म्स में लिखा जा सकता है, और उसने बोला हाँ लिखा जा सकता हूँ, तो उसने लिखवा दिया अपने आप को, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो हो गया, 1/16 आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें उसने बोला प्रूव दैट sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 ये 1/16 के बराबर है, ये तो मैं प्रूव करना है। और राइट, तो यहाँ पर भी वही काम करना है, वही लॉजिक है, एक बार ट्राई करके देखो अपने आप। ठीक है ना, तो हमारा काम, आई होप तो तुमने ट्राई किया होगा। और इसका सबसे बढ़िया पहला स्टेप क्या है, हमारा पहला स्टेप ये है कि ये ढूंढो कौन सा पेयर। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा कि अगर मैं sin 10 और sin 50 को लूँगा तो क्या बनेगा, 10 + 50 60 डिग्रीज, और 10 - 50 से 40 बनेगा, उसको हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो वही काम कर लेते हैं, फिर sin 10 और sin 50 को साथ में ले लेते हैं। और व्हाट इज sin 30 तो अपने आप में ही 1/2 है, तो sin 30 की जगह मैंने लिख दिया 1/2 sin 10 sin 50। तो इसके लिए मेरे को 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 sin 10 sin 50 आएगा। तो व्हाट इज 2 sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री, बोलो। पहले तो मैं यहाँ पे 1/2 से ये कर दिया है, और यहाँ पे आ चुका है 2 sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री। ठीक है, और ये हमारे पास एक बड़ा हुआ है sin 70 डिग्री। ठीक है, ये है हमारे पास। तो व्हाट इज 2 sin 10 sin 50 डिग्रीज, दिस इज cos के अंदर a माइनस बी, इफ यू रिमेंबर cos a माइनस बी, व्हाट इज दैट, 50 - 10 दैट इज 40 डिग्री, राइट, माइनस cos a प्लस बी यानी कि 60 डिग्री, सो cos 60 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे आ गया 1/4, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे sin 70 डिग्री से। ठीक है, बिल्कुल वही कर रहे हैं, मैं एक स्टेप बताया, उसी से ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं, जो हम लोगों ने भी पहले क्वेश्चन नंबर 3 में किया वही क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे हैं, वही आगे करेंगे। ठीक है, सो cos 40 cos - 60, सो व्हाट इज दिस इज 1/2। ऑल राइट, अब क्या करेंगे, तो अब sin 70 को सिंपलीफाई कर देते हैं, तो 1/4 यहाँ पे आ गया cos 40 sin 70 माइनस 1/2। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, अब 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके तो अंदर चलेगा 2, अच्छा सॉरी 1/2 का sin 70 से मल्टीप्लिकेशन भी तो होगा, यहाँ पे आएगा 1/2 sin 70 डिग्रीज। ठीक है, ये ऐसे आएगा, क्या जो भी है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 ये कट गया। ठीक है, और अंदर यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है क्या करा, ये एक्चुअली मैंने यहाँ से यहाँ जाने में क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 2/2 से, समझ में क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। खैर जो भी, तो यहाँ पे बन गया 1/8,
ये हो गया 2 cos 40 sin 70. व्हाट इज दिस? बोलो. साइन ए प्लस बी माइनस, है ना, चोर ससुर जो भी है, तो 40 प्लस 70 दैट इज 110 डिग्रीज. प्लस क्यों करा मैंने डायरेक्टली? क्योंकि यहाँ पे वैसे हम माइनस लगाते, चलो दिखा दे रहा हूँ. तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है चोर ससुर वाले का? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस साइन ए माइनस बी इज 40 माइनस 70 यानी कि माइनस 30 डिग्रीज. तो व्हाट इज साइन माइनस 30 डिग्रीज? दैट इज माइनस, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया. ठीक है, यहाँ पे गया माइनस साइन 70 डिग्रीज. ठीक है ना, डिग्रीज. व्हाट इज साइन 30 डिग्रीज? दिस इज 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2. अब ये देखो साइन 110 और साइन 70, क्या तुम इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हो? बिल्कुल वही हो रहा है, हू बहू बिल्कुल वही काम हो रहा है जो कि ऊपर वाले में हो रहा था, डिट्टो सेम वही हो रहा था. तो साइन 110 डिग्री, क्या तुम समझ पा रहे हो ये क्या चीज़ है? आई होप सो समझ पा रहे हो. तो ये साइन 70 लिखूंगा रियलिटी में. क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है. और 110 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 70, तो यानी कि साइन 70. नाउ साइन 70 एंड साइन 70 गॉट सॉरी कैंसिल. सो 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16 बेबी. ऑलराइट, तो ये भी हमारा हो गया. अब तुम्हें एक गजब की चीज़ दिखाता हूँ. हटो बेटा, तुम हटो, सब लोग हट जाएं यहाँ से कृपया. हाँ जी, तो साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70. व्हाट इज साइन 10? कैन आई से, अगर मैं इसको कॉस में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा कॉस 80 डिग्रीज. साइन 30 दिस इज कॉस 60 डिग्रीज. ठीक है, दिस इज कॉस 40 डिग्रीज. ठीक है, एंड दिस इज कॉस 20 डिग्रीज. इफ यू सी दिस इज द अबव क्वेश्चन. ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया था हमारा बेसिकली देखा जाए तो. ठीक है, जो ऊपर बना था वही नीचे बन गया था. देखो, है ना, सेम क्वेश्चन ही तो है. देखो cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, इसलिए दोनों का आंसर सेम आया था. पर बात वही है, वैसे इसके लिए जितना स्ट्रगल किया उतना तुम यहाँ पहले इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचते. अब मुझे पता कुछ लोग ऐसे होंगे तो सोच रहे होंगे ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, जैसे साइन 10 cos 80 कैसे हो गया, तो उनको मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ. तो साइन 10 डिग्री क्या होता है बेटा? साइन 10 डिग्री होता है साइन 90 माइनस 80. ठीक है ना, व्हाट इज साइन 90 माइनस 80? दैट इज cos 80. सिर्फ ये बता चुके हैं, मैं ऑलरेडी पता है हम लोग को. रिडक्शन फॉर्मूला सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक अलग से टॉपिक पढ़वाया था टाइप वाइज में. ठीक है, तो वहीं से लिख दिया डायरेक्टली. खैर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं. देखने में वही लग रहा है कि सब बेटा सेम टाइप. ठीक है, तो अब की बार मैं काम करता हूँ, मैं आपकी बार पूरा सॉल्व करने की जगह लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा टाइम बच जाए. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5. साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80. साइन 60 तो हमारा स्टैंडर्ड है, तो वो हमने लिख दिया √3/2. फिर साइन 20 और साइन 50 को कंपेयर किया फॉर ऑब्वियस रीजन, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों इसी को ही क्यों किया. तो इसको पेयर करा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ना 2 साइन 20 साइन 40 को खोल के लिख दिया. फिर यहाँ पे आ गया साइन 80 को इससे मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अब cos 60 क्या होता है? 1/2. मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया. डिवाइड करा तो यहाँ पे 8 हो गया, और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया 2 cos 20 साइन 80, और 1/2 कट गया तो सिर्फ साइन 80 रह गया यहाँ पे. फिर 2 cos 20 साइन 80 को खोल के लिख दिया तो ये बन गया राइट साइन 100 प्लस साइन 60. ना साइन 100 और ये कट गया. क्यों कट गया तुम्हें पता है? क्योंकि साइन 100 जो होता है वो होता है एक्चुअली में साइन 80 के बराबर. ठीक है, पाई माइनस थीटा थीटा राइट. सो साइन 80 माइनस साइन 80 कट गया, साइन 60 बचा. व्हाट इज साइन 60? दैट इज √3/2. ठीक, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 8 60. तो 3/16 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उसमें भी वही हो रहा है एक्चुअल में. तो डेफिनेटली हम लोग क्या पेयरिंग करेंगे? तुम्हें क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? तो अगर मैं इन दोनों को पेयर करता हूँ तो 12 + 48 60 डिग्री. मेरे को अपना पहला पेयर गया तो मैं बस इसी भी पेयरिंग कर दूंगा. और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो मैं 4 में से 2 तोड़ लूँगा अपने पास, है ना. तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos 12 cos 48 जो मैं चाह रहा था, जो मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता हूँ बड़े आराम से. सो 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि cos A + B दैट इज 60 डिग्रीज. ठीक है, प्लस cos A - B यानी कि 36 डिग्रीज. तो यहाँ पे आ गया cos 36. फिर यहाँ पे आ गया cos 72, वो तो पहले से ही था. ठीक है, नाउ व्हाट इज cos 60? दैट इज 1/2. तो 1/2 इंटू cos 72 डिग्रीज प्लस cos 36 डिग्रीज cos 72 डिग्रीज. तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दोगे. तो या फिर ऐसे समझ लो कि 2 को अंदर ले गए, इस वाले 2 को. तो अगर 2 अंदर ले गए तो ये पूरा हट गया और यहाँ पे 2 आ गया. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज cos 72 डिग्रीज. ठीक है ना, व्हाट इज दिस? 2 cos 36 cos 72. फिर से वही फॉर्मूला लग गया, तो 36 + 72 कितना हो गया? 108 डिग्री. ठीक है, और प्लस में आएगा cos के अंदर 72 - 36 दैट इज 36 डिग्रीज. ऑल राइट, नाउ व्हाट इज दिस? अगर तुम देख पा रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिकली. मतलब cos 72 को तुम लिख सकते हो माइनस cos 108, या फिर इसको लिख सकते हो माइनस cos 72. ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, क्या बचा? ओनली दिस. ऑल राइट, तो ये आ गया एंड दिस क्वेश्चन इज डन सर. अब tan में क्वेश्चन रखा है मेरे को 7th क्वेश्चन. tan 20 tan 40 tan 80 = tan 60. ऑलराइट, सो बेसिकली tan तो मेरे को आता नहीं यार, सीधी बात. अपने tan में कोई भी अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है. तो इसका रीज़न है क्योंकि एक्चुअली में साइन और कॉस में कन्वर्ट करके सारे क्वेश्चन आते हैं इसके. ठीक है, तो हमने इसलिए इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया. तो यहाँ पे आ गया साइन 20 डिग्रीज साइन 40 डिग्रीज. ठीक है,
साइन 80 डिग्रीज डिवाइड बाय कॉस 20 कॉस 40 एंड कॉस 80 डिग्रीज। अब बताओ, अब तो तुम्हारे लिए एक अलग सा क्वेश्चन बन गया ना ये, क्योंकि अब इन दोनों की पेयरिंग कर सकते हो बड़े आराम से। अरे साइन 20 साइन 40 करेगा तो प्लस करके 60 बनेगा, इधर भी प्लस करेगा तो 60 बनना है, राइट। तो अपना काम तो इन दोनों से चल जाएगा। तो पेयरिंग कर लें। अब पेयरिंग करने के लिए क्या करा, ऊपर नीचे 2 से कर दिया, राइट। सो 2 साइन 20 साइन 40 व्हाट इज दैट, दैट इज कॉस 20 माइनस कॉस 60, सही है, ठीक है। यहाँ बन गया साइन 80, ठीक है, नीचे भी आ गया कॉस 80, ठीक है ना साहब। अच्छा साहब, ओके साहब तो ये क्या बन गया, कॉस 20 कॉस 40, दिस इज कॉस 60 प्लस, ठीक है, ये बना। अब क्या करें, एनी आइडिया कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा अलग उसमें जा रहा है क्वेश्चन। तो हमारे पास तो वही है कि मल्टीप्लाई कर लो उनको, और क्या है ना, मल्टीप्लाई कर लो। तो कॉस 20 को साइन 80 से मल्टीप्लाई कर लिया, कॉस 20 को साइन 80 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और इधर क्या आएगा माइनस कॉस 60 यानी कि 1/2। सो माइनस 1/2 साइन 80। मैं एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, हाथ क्या, जैसे कि कैलकुलेशन में जाए है ना। तो यहाँ से यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई वैसे भी करना ही करना था, ठीक है, तो ये हट जाएगा लगे हाथ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होने वाला है, तो ये आ गया 2 कॉस 20 कॉस 80, ठीक है। और ये कॉस 80 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले इस पर 2 की चौकड़ा लगेंगी, तो 2 और 2 से कट जाएगा, ये तो बस कॉस 80 बचेगा प्लस कॉस 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है, 2 कॉस 20 साइन 80, दिस इज सिंपल, सॉरी दिस इज सिंपल साइन 100 डिग्रीज, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, एक्चुअल में ये प्लस अपने आप हो जाएगा क्योंकि 20 माइनस 80 की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्रीज माइनस साइन 80 डिग्रीज डिवाइड बाय, सिमिलरली नीचे भी ये होने वाला है, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस 100 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस कॉस 80। ये इसने इसको काट दिया, इसने इसको मार डाला, बस यही बचा, साइन 60 बाय कॉस 60, द आंसर गोज लाइज 1060, राइट। तो ये भी हमारा होगा, मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मतलब मैं कह रहा था ना, मैंने क्या कहा था तुमसे कि एक क्वेश्चन समझ लेना बस, बाकी सारे के सारे उसी से हो जाएंगे, ठीक है। तुमने देखा सारे के सारे उसी से हो भी गए। खैर अब इधर देखते हैं, तो 8th 9th 10th क्वेश्चन। अब ये कहानी थोड़ी अलग हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन वाली, पर अभी तक तो वैल्यूज थी, पर यहाँ पे कुछ अलग हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। तो इनको हम कैसे करेंगे, है ना, ये देखो लाइन से तुम देख पा रहे हो 8th 9th 10th 11th, है ना, ये चारों क्वेश्चन कुछ मिलते जुलते से लग रहे हैं। तो कैसे करेंगे इनको, इसमें सिंपल सा एक कोड काम आता है, मीट द डेविल फर्स्ट मतलब जो तुम्हें सबसे भयानक लग रहा है ना इसमें देखने में, ये रहा ये रहा ये रहा, और इसमें तो हाथ का पूरा ही है। इनको सबसे पहले पेयरिंग करो और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व है फिर, सही है। एक मैं करूँगा, बाकी सारे तुम खुद करोगे, ऑलराइट। सो पहले इनको कर लेते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि पहले इसकी पेयरिंग कर लो, ठीक है। तो करते हैं इसकी, इसमें क्या बड़ी बात है, साइन है, ठीक है, साइन है। अब यहाँ पे तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 लगाओगे तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन a/2 लिख दे रहे हैं, और अंदर आ जाएगा 2 साइन π/3 माइनस a साइन π/3 प्लस a, ठीक है। तो अंदर इसके अंदर क्या आएगा, साइन साइन वाले में क्या होता है, सास ससुर वाले में क्या होता है एक्चुअल में, कॉस 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 माइनस कॉस, सो कॉस, ठीक है। ये क्या होता है, अगर तुम्हें याद दिलाऊं मैं, कॉस a माइनस बी, राइट, याद आ रहा होगा अगर तुम्हें। a माइनस बी मतलब ये अंदर मैंने a माइनस बी नहीं डाला है, वो जो फॉर्मूले वाला a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस होता था, फिर यहाँ पे कॉस आता था, और फिर यहाँ पे क्या होता था, a प्लस बी होता था। a प्लस बी यानी कि ये अगर पूरे को, यहाँ पे पहले से ही a दे रखा है, जो भी है फिलहाल इन दोनों को माइनस कर दो और फिर इन दोनों को प्लस कर लो। तो अगर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले, अगर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो माइनस a और प्लस a कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3, पहली बात तो ये, ऑलराइट। उसके बाद a माइनस बी से क्या आएगा, π/3 और π/3 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा -2a यानी कि 2a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2a, दैट इज अ पॉइंट, ठीक है। ये हमारा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गया तो क्वेश्चन सॉल्व है, फिर तो क्वेश्चन डन है सब, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 साइन है, 1/2 साइन है, अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है cos 2a, तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया लगे हाथ। अरे यार साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस cos 2π/3 क्या होता है, देखने में अजीब लग रहा होगा, cos 2π/3 क्या होता है, अरे यार π/3 60 होता है, तो cos 2π/3 120 डिग्री होता है, तो cos 120 डिग्रीज किसके बराबर होगा, सोच के बताना मेरे को। cos 180 क्या होता है, 180 माइनस 60 यानी कि cos 180 माइनस 60 यानी कि माइनस cos 60। व्हाट इज माइनस cos 60, दैट इज -√3/2, ठीक है ना। सो माइनस 1/2, ठीक है, यानी कि प्लस 1/2, ठीक है। ठीक है, अब बताओ, तो अब हम एक काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये साइन है cos 2a मानने तो वाला है नहीं, राइट, बिना उसके। तो यहाँ लगा देंगे 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन है cos 2a, ठीक है।
और फिर जो ये साइन ए बाई टू है, क्योंकि तुमने पूरे में जो है वो किया है, ठीक है ना। अरे यार ऐसे सोचना, ये 1/2 जो है पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और यहाँ पर हमने बेसिकली इससे भी मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू साइन ए बाई टू हो जाएगा, यानी कि साइन ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तुम चेक कर सकते हो अपने आप और तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कराएगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो 2 sin a cos 2 है। व्हाट इज 2 sin a cos 2 है? तो ये बिल्कुल वही है हमारे लिए साइन ए साइन बी वाला, तो सॉरी साइन ए कॉस बी वाला, यानी कि साइन के अंदर पहले तो जोड़ दो, यानी कि 3 आ गया, और फिर माइनस कर दो, ठीक है। तो a माइनस 2 माइनस ए, यानी कि ये, समझ गए। एंड नाइट अगर तुम अब देख पाओगे तो 1/4 साइन 3 है, माइनस साइन ए बाय 4 प्लस साइन ए बाय 4, यानी कि इसने इसको जान से मार दिया ठीक है। तो क्या बचा? तो हमारा बच गया 1/4 साइन 3 है। दैट इज द पॉइंट, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे कि साइन इंटू साइन पाई बाय 3 माइनस ए इंटू साइन पाई बाय 3 प्लस है इक्वल टू 1/4 साइन 3 है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी लॉजिक के साथ तुम क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो और क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो, ठीक है ना। बिल्कुल यही लॉजिक है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। हाँ भाई, तो आई होप सो तुमने इन दोनों को पेयर किया होगा। तो पेयर जब किया होगा तुमने तो ये आ गया, फिर cos 2 पाई बाय 3 होता है वही आपका -1/2, तो -1/2 इंटू ये करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तुम इससे करोगे तो आपके पास ये आ गया। फिर हमने क्या करा होगा यहाँ पे, सिंपल 2/4 कर दिया होगा, तो ये 2 cos a cos 2 बन गया होगा, तो उसकी वजह से तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है। फिर तुमने ज़रा ध्यान से ज़रा नजरें जब लगाई होंगी तो तुम्हें दिख गया होगा कि 1/4 इंटू कॉस ए हो रहा है, और यहाँ पे -1/4 इंटू कॉस है, यानी कि ये और ये कट गया, तुम्हारे पास क्या बचा? 1/4 cos 3 है, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, है ना, क्या है इसके अंदर, देखो इसका और इसका पेयर किया होगा तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे आ होगा आपका पाई बाय 3 प्लस एक्स है और 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स है। तो पहले माइनस करते हैं, राइट। साइन साइन वाले में पहले माइनस करोगे, तो माइनस करो, पाई बाय 3 ने इसका 2 काट दिया, तो यहाँ पे आ गया पाई बाय 3, और फिर एक्स से एक्स कट गया, तो बेसिकली सिर्फ पाई बाय 3 ही आया। जब तुमने दोनों को ऐड किया तो पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 कितना होता है? अरे यार 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कर रहे हो तुम, यानी कि 3 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3 कितना होता है? पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पाई आ गया, फिर एक्स और एक्स जोड़ा तो तुमने 2x आ गया। तो कुछ ऐसा आ गया, यहाँ से हम लोगों ने 2 तोड़ के इसको दे दिया था। सो 2 sin x, और इस टाइप से कुछ खुल गया तुम्हारे सामने। उसके बाद व्हाट इज cos पाई बाय 3? cos पाई बाय 3 सिंपली 1/2। तो 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मिल गया तुम्हारे को सिंपल 2 sin x इंटू 1/2 इज sin x। फिर माइनस है cos पाई बाय 2x है, लेकिन हमको पता है कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? बोलो, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos 2x हो जाएगा इस वाले केस के अंदर। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। तो प्लस cos 2x हो गया, तो 2 sin x इंटू cos 2x, तो ये मिल गया हमारे को। फिर इसको खोला पकड़ के, तो ये खुलेगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। नाउ व्हाट इज sin a प्लस बी? दैट इज sin 3x। फिर यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस फिर आएगा x माइनस 2x, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस एक्स। अब इस माइनस को बाहर निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो sin x ने माइनस sin x को काट दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? sin 3x हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब लाइन से। अब इधर देखो जरा 11th क्वेश्चन में, तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल और साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन के अंदर पाई बाय 3 प्लस एक्स साइन पाई बाय 3 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया कॉस के अंदर पाई बाय 3 प्लस एक्स, कॉस के अंदर पाई बाय 3 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। और नाउ सी दिस, तो ये बन जाएगा सिंपल कॉस के अंदर माइनस में, राइट। तो पाई बाय 3 प्लस एक्स और पाई बाय 3 माइनस एक्स है, तो पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कर दिया, एक्स ने माइनस एक्स को कर दिया 2x, तो यहाँ पे हो गया कॉस 2x, फिर यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया कॉस, दोनों को जोड़ दोगे तो पाई बाय 3 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। और एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा? नीचे सिंपल कॉस जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस के अंदर आपके पास सिंपल 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, ठीक है। कॉस 2x हो गया, फिर कॉस 2x हो गया यहाँ पे। अब ये देखो ये क्या हो गया? ये एक्चुअल में इसको कट गया, यहाँ पे आ गया सिंपल 1/2, और ये कितना हो गया? ये हो गया -1/2, ठीक है। सिंपल सा एलसीएम ले लो इनका, है ना, सिंपल एलसीएम ले लो। तो cos 2x का एलसीएम ले लो तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 cos 2x प्लस 1, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1, और नीचे 2 जाएगा तो नीचे, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो 2 cos 2x प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे नीचे -1 हो गया, और 2 और 2 कट जाएगा। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब 12th क्वेश्चन थोड़ा अब कुछ अलग लीक सेट की चीज़ें आ रही हैं। तो 12th में उसने बोला प्रूव दैट कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 के बराबर है, ये हमें दे रखा है। एक सेकंड, सॉरी क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड। हमको क्या प्रूव करना है? अच्छा हाँ, मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पे, इसको प्रूव नहीं करना है। हमसे बोला गया इफ़ अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 के बराबर है, तो तुम्हें बताना है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि वो सफिशिएंट है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो हमको साइन अल्फा साइन बीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब जैसे मेरे सामने लिखा हुआ है ना साइन अल्फा साइन बीटा, तुरंत तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ये तो प्रोडक्ट के अंदर है। प्रोडक्ट हम कैसे एडिट करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से। लेक्चर नंबर 4 पार्ट नंबर ये जिस पे हम लोग इस वक्त हैं, ठीक है। तो कैसे होगा? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा एक, तो डेफिनेटली 1/2 भी लगाना पड़ेगा। तो 2 साइन अल्फा साइन माइनस बीटा, सॉरी 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो इसको हमने क्या कर लेना है? खोल के लिख लेना है, और क्या। तो अंदर अंदर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा,
ठीक है। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 90 डिग्री। तो व्हाट इज कॉस 90 डिग्री, दैट इज 0। तो ये क्या हो गया, खत्म, 0 हो गया ये तो। ठीक है, तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा। समझ में आई कुछ बात कि सिर्फ ये बचा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये क्या चीज़ है, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अरे कॉस एक्स जो होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसको तुमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, दैट मीन्स कि साइन अल्फा साइन बीटा जो है वो -1/2 से 1/2 के बीच में होगा, यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगी। दैट इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 डन सर। अब मेरे सामने है 13th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन में से मुझे साफ देखा है साइन है साइन 2 है साइन है, मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में। बस एक काम की देरी है, वो करूँगा तो सब दिख जाएगा। दोनों को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। जैसे ही तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 आ गया, फिर तुमने तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, सिमिलरली तुमने 2 को पूरे को डिवाइड किया। ठीक है ना सब, तो ये हो गया 2 साइन है साइन 2 है। अब ये जब 2 अंदर जाएगा तो हर जगह पे 2 लग जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि जब ये 2 अंदर जाएगा तो हर जगह पे 2 लग जाएगा, यानी कि इधर भी 2, सब जगह 2 लग गया अपने आप ही। ठीक है, तो अब ऊपर क्या बन गया रियलिटी में देखा जाए तो 2 साइने साइने वाला बन रहा है, तो है ना, 2 साइन साइन वाला बन रहा है, यानी कि कॉस के अंदर पहले माइनस वाला आएगा, तो 2a माइनस ए यानी कि a माइनस कॉस 3 है। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर आएगा कॉस वाला, तो कॉस 3a माइनस कॉस 9a, फिर कॉस, तो कॉस 9a माइनस कॉस 17a डिवाइड बाय। ठीक है, नीचे देखो 2 साइने कॉस 2a। ठीक है, तो बेसिकली ये बनेगा साइन वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले साइन में सम वाला लिख दो यहाँ पे, तो यानी कि 3a, फिर आएगा यहाँ पे साइन के अंदर ये। ठीक है, फिर क्या होगा, साइन यहाँ पे आ जाएगा 9a, फिर माइनस साइन के अंदर 3a, फिर प्लस साइन के अंदर आएगा यहाँ पे 17a माइनस साइन के अंदर क्या आएगा यहाँ पे 9a। ठीक है, अब देखो ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। सिमिलरली इधर अगर मैं देखूँ तो साइन 3a कट गया, और साइन 9a साइन 9a भी कट गया, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया कॉस a, है ना, कॉस a माइनस कॉस 17a, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात नीचे, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन 17a माइनस साइन a। सही है। अच्छा, तो अब ये अगर तुम सोच पाओ तो वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पर हमको ये चीज़ ऑलरेडी आती है, तो मैं यही बात कर लेता हूँ तुमसे। तो तुम्हें मैंने वो भी बता ही दिया ना ले दे करके, कि जब हमारे पास ऐसा होता है कि कॉस सी माइनस कॉस डी, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, बोलो जल्दी से बोल दो, आखिरी वाला फॉर्मूला, बिल्कुल आखिरी वाला। क्या होता है बोलो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन के अंदर बोलो सी माइनस सी या डी माइनस सी बाय 2। सही है, तो बस ये लगा देंगे ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन। मैं मानता हूँ इस बात की मैंने भी प्रैक्टिस नहीं करा रखी इसके ऊपर, जब प्रैक्टिस होगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। अभी प्रैक्टिस करवाएंगे इसके ऊपर, टेंशन मत लें आप बिल्कुल भी। तो सी माइनस डी यानी कि ए प्लस 17 है, यानी कि 18a डिवाइड बाई 2 यानी कि 9 है। ठीक है, फिर यह है ए, ये है 17 है, दोनों को माइनस कर लिया, बड़े वाले को, बेसिकली डी माइनस सी है, यानी कि ये तुम्हारा डी है ना और ये तुम्हारा सी है, तो 17a माइनस ए यानी कि 16 है, 16a डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन के अंदर 8 है डिवाइड बाय, नीचे देखो नीचे क्या है, नीचे है साइन 17 है माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तुम्हारा सेकंड वाला है ना, ये तुम अगर पता हो साइन सी माइनस साइन डी, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी बाई 2, सिंपल। तो यानी कि कॉस के अंदर क्या आएगा, कॉस के अंदर आएगा 18a बाई 2 यानी कि 9a, फिर उसके अंदर क्या आएगा साइन के अंदर, तो साइन के अंदर आएगा 17a माइनस ए यानी कि इसमें 8 आ जाएगा, तो 2 और 2 कट गया, ये और ये कट गया, आंसर कितना आ गया, तो बेसिकली साइन 9a बाय कॉस 9a यानी कि tan 9a इसका आंसर होगा। ठीक है, फेयरली सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब 14 क्वेश्चन अपने आप ट्राई करके देखो, तुम कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे इसको, कॉस ए साइन बी माइनस सी, तो पहले तो इसको पूरे को 1/2 से मतलब वो कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, पहली बात तो ये। फिर आ गया 2 कॉस ए साइन बी माइनस सी, तो ये अपना सिंपल वही हो गया है ना, तो हम खोल लेंगे इसको, तो पहले तो साइन में जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा ए प्लस बी माइनस सी, है ना, ये हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो यहाँ पे आएगा फिर आएगा माइनस साइन के अंदर, अब इस वाले को इससे माइनस कर दो, तो a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इससे खोला, अब इसको खोलते हैं, तो इसको खोलने से क्या मिलेगा, प्लस के अंदर साइन के अंदर पहले साइन को जोड़ दो, यानी कि b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, फिर माइनस कर दो साइन के अंदर b माइनस सी प्लस ए। अब इस वाले को खोलते हैं, तो इससे क्या मिलेगा, साइन के अंदर c प्लस ए माइनस बी माइनस साइन के अंदर c माइनस ए प्लस बी। भाई साहब ये खुल गया। अब कुछ कट पिट रहा है क्या, ध्यान से देखा जाए तो क्या कुछ कट रहा है, तो
ये और ये कट रहा है, और तुम अपने आप ढूंढ लो कुछ कट रहा है तो ये बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, माइनस है, तो ये और ये कट रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये और ये कट रहा है, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ नहीं, 0 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऑल राइट देन, तो 15 पे पढ़ते हैं। 15 में उसने दे रखा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये 2 के बराबर है। अच्छा, 2 के बराबर है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या लगता है क्या करूँगा मैं इसमें? तुम्हें दिख जाना चाहिए यार, ये सिंपल दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सिंपल 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी सिंपल 2 लगा देंगे। पहली बात तो ये हो गई यहाँ पे, तो इसको खोल लिया पहले तो यहाँ खोल देता हूँ 1/2। ये क्या चीज़ है? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो ये सिंपल है आपका ये आपका सिंपल खुल जाएगा, साइन के अंदर जोड़ना पड़ेगा इसको। सो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यानी कि आपका सिंपल आंसर कितना आएगा बोलो? बी बाई टू माइनस बी बाई टू तो कट जाएगा। ठीक है, तो 2a/2 ए आएगा सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पे ब्रैकेट क्या बनाना है। ठीक है, सिंपल साइन ही आएगा। अरे इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा? बी आएगा सिर्फ। ठीक है, बीच में क्या होगा? प्लस होगा। सही है, प्लस 1/2। बिल्कुल यही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। सो साइन सी प्लस साइन डी, और ये 2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसको हटाया जाए यहाँ से, ये मतलब 1/2 बेसिकली हटा के वहाँ डाल दे रहे हैं। तो 1/2 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो? 2 ऊपर चले जाएगा ना, तो 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इनको साथ में लिख दूँ, इधर साथ में लिखते हैं, क्या बन गया ये? तो ये बन गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी, ये 4 के बराबर है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम्हें कुछ वो वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, याद आ रहा होगा? साइन थीटा 3 इक्वल टू 3, इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, बिल्कुल यही तो हो रहा है यहाँ पे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो अगर इन चारों को मिलकर के 4 होना है तो इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि साइन है क्या है? 1 है, साइन बी भी 1 है, साइन सी भी 1 है, साइन डी भी क्या है? 1 है। ठीक है, तो दैट सिंपली मीन्स व्हाट? तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि साइन ए, साइन बी, साइन सी, ठीक है, साइन डी, ये सब किसके बराबर है? ये सब 1 के बराबर है। तो क्या इसको देख के मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि ए बी सी डी जो है ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, यानी कि 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी मैक्स टू मैक्स 180 डिग्री तक नहीं हो सकते, राइट? तो बेसिकली ए बी सी डी ये सब क्या हो सकते हैं? सिर्फ 90 डिग्री हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 तो सर क्या नाम है, 1 तो और भी एंगल पे आ जाएगा। 5/2 अगर आप डालोगे तो भी 1 आ जाता है ना? आपने 90 क्यों लिया? उसका रीज़न है 5/2 तो कहानी गड़बड़ हो गई ना, 5/2 तो क्वाड्रेटिकल कहाँ बचा वो? ठीक है, तो इसलिए सिर्फ 90 डिग्री हो सकता है। तो अगर ए बी सी डी ये 90 है तो a/2 b/2 c/2 d/2 ये क्या होगा बोलो? 45 डिग्री होगा। क्या होगा? 45 डिग्री। तो साइन 45 इंटू साइन 45 इंटू साइन 45 इंटू साइन 45, यानी कि साइन 45 का क्या? उसकी पावर 4, यानी कि 1/√2 की पावर 4, यानी कि बोलो 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/4 इज द ग्रेट आंसर। ऑल राइट, तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को देखने में, एक अलग हटके क्वेश्चन था, राइट? आई होप सो तुम्हें अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि इसमें वो वाला हमारा कंसेप्ट लग गया बढ़िया वाला। अच्छा, अब ये क्या दे रखा है? ये तो भंगार है यार, 10x इंटू 10π/3 माइनस एक्स इंटू 10π/3 प्लस एक्स। तुम्हें भी पता है कि मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँगा, तो जो तुम्हारा साइन वाला है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, ये रहा, ये रहा, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये आता है 1/4 साइन 3 है, और जो कॉस वाला है वो आता है 1/4 कॉस 3 है। समझ गए क्या होने वाला है? यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ? न्यूमरेटर क्या बनेगा इसका? 1/4 साइन 3 है, और डिनोमिनेटर क्या बनने वाला है इसका? 1/4 कॉस 3a। तो मतलब यहाँ पे a की जगह पे x है, तो यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, तो 1/4 गया, तो साइन 3x cos 3x बन गया tan 3x। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन भंगार था। अब क्या करना है? तो अब हम लोगों ने सारे के सारे वो क्वेश्चन कर लिए जिसमें प्रोडक्ट से सम में जाना होता है। अब वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें सम से प्रोडक्ट में जाना होता है। तो उसके लिए तो मुझे पहले फॉर्मूला बताओ। ठीक है ना, उसके लिए तो पहले मेरे को फॉर्मूले बताओ सारे के सारे। ठीक है, वो जो सम वाले फॉर्मूले होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था? साइन सी प्लस साइन डी। बोल दीजिए सर, जल्दी से बोल दीजिए, इसका आंसर क्या होता था? 2 साइन के अंदर बोलो सी प्लस d/2। ठीक है, और कॉस सी माइनस d/2, इसकी ट्रिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। साइन सी माइनस डी क्या आएगा? 2 कॉस सी प्लस d/2 साइन सी माइनस d/2। ठीक है, फिर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कॉस सी प्लस कॉस डी। आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 2 कॉस सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2। फिर क्या आएगा? फिर आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया सर जी 2 साइन सी प्लस d/2 साइन d माइनस c/2।
ठीक है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट। बस इसी को ही यूज़ करते करते क्या कर देंगे, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, परफेक्ट प्रैक्टिस करने वाले। तब देखो मैं तुम्हें सिमेट्री दिखाता हूँ। 16 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ करे, ठीक है, इस वाले इसके अंदर हम लोग अभी सिर्फ टाइप 1 कर रहे हैं। अगर तुमने रियलाइज किया है अभी तक, ये टाइप 1 चल रहा है हमारे से। टाइप 1 कौन सा वाला, फॉर्मुला बेस, सिंपल। तुम देखिए सारे क्वेश्चन फॉर्मुला बेस से, कुछ भी नहीं था इनके अंदर। सिमिलरली अब जो हम ये वाला करने वाले हैं, 16 क्वेश्चन इसी के अंदर करेंगे, 17 से लेकर के अगर तुम दिखाऊं तो 32 तक। तो अब जाके 32 क्वेश्चन का हमारा टाइप 1 है, जिसमें 16 क्वेश्चन हम करेंगे प्रोडक्ट से सम में, वो हम कर चुके। 16 क्वेश्चन अभी हम लोग और करने वाले हैं सम से प्रोडक्ट पे। ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को अच्छे से ब्लाइंड करेंगे, मिक्स करेंगे, और बढ़िया अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे जिसमें तुम्हें हिंट नहीं मिलने वाला है कि अच्छा ये लग रहा है इसके अंदर, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या फिर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, है ना। वो तो मैं तुम्हें पता ही यार, अपन लोग तो टाइप वाइप में डिवाइड कर रखा है अपन लोगों ने। ठीक है, तो अब उन 16 क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से अपनी गाड़ी को धक्का देते हैं, और क्या। ठीक है भाई, ये दे रखा है मेरे को, साइन 1 प्लस साइन 3। इससे सिंपल चीज़ क्या हो सकती है यार, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखा मेरे लिए तो ये बिल्कुल। ठीक है, तो क्या चीज़ है बोलो, जल्दी से बोल दो। 2 साइन, ठीक है, 2 साइन 1 प्लस 3/2 यानी कि 2 डिग्री। ठीक है, फिर कॉस, कॉस के लिए बोलो, कॉस के लिए जाएगा 3 - 1 2 2 का 1 डिग्री हो जाएगा। कैसे कर दिया मैंने ये, अरे भाई 1 - 3 करो या 3 - 1 करो, कॉस के लिए तो पूरी गाड़ी सेम। तो 3 - 1 कर लिया, 2 डिग्री, 2/2 यानी कि 1, तो 1 डिग्री तो हुआ। तो 2 साइन 2 डिग्री कॉस 1 डिग्री ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या करोगे, तो इसका भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो 2 साइन और 3 + 5 यानी कि 8, तो 8/2 4 डिग्री। फिर कॉस में क्या आएगा, तो कॉस में आएगा सिंपल, फिर से 1 डिग्री आ गया यहाँ पे। फिर साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री, तो इट इज़ जस्ट लाइक 2 साइन 5 + 7 12, 12/2 6 डिग्री। फिर दोनों को माइनस कर लेंगे तो फिर से, अरे यार इत्तेफाक की बात है, यहाँ पे फिर से 1 डिग्री आ गया। अब क्या देखा मेरे को, cos 1 + cos 3 यानी कि cos c + cos d। तो जल्दी से बोल दो क्या आएगा, cos 1 + 3/2 यानी कि 2 डिग्री। फिर क्या आएगा cos, है ना, इसमें तो दोनों cos ही रहेंगे। अरे cos c + cos d क्या होता है, 2 cos c + d/2 cos c - d/2, राइट। सो 1 + 3/2 यानी कि 2 डिग्री, 1 - 3/2 यानी कि 1 डिग्री। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे cos cos। क्या फालतू की प्रैक्टिस है, राइट। जिन लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा वो बोलेंगे फालतू की प्रैक्टिस है। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं होगा कहेंगे भैया मजे आ गए, धन्य हो धन्य हो, है ना। तो 3 + 5/2 यहाँ पे हो गया 4 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3/5 से यहाँ पे आ जाएगा फिर से 1 डिग्री। फिर 5 + 7 6 डिग्री, ठीक है, और 7 - 5 यहाँ पे रहेगा 1 डिग्री। ऑलराइट, बढ़िया। तो DEF भी हमारा हो गया, है ना। इसमें कोई मेरे कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, सिंपल एक क्वेश्चन हम लोग इसको मान रहे हैं, 17th क्वेश्चन। ठीक है, उन लोगों के लिए बेसिकली जिनको फॉर्मूला याद नहीं होता, मेरे जैसे लोगों के लिए, पर मेरे को अब तो याद है एटलीस्ट। तो साइन 1 - साइन 3 है, तो इसमें क्या होगा बोलो, जल्दी से बोल दो। सो माइनस वाले के लिए क्या करते हैं हम लोग, साइन c + d/2 या फिर cos c + d/2। तो साइन के अंदर c - d/2 लाएगा, चलो पहले cos लिख दे रहे हैं, रीति रिवाज हैं हमारे। सो cos c + d/2 यानी कि 1 + 3/2 यानी कि 2 डिग्री। ठीक है, फिर साइन में क्या आएगा, साइन में वही आएगा अपना घिसा पिटा, पर यहाँ पे गड़बड़ होगी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि c क्या है तुम्हारा 1 डिग्री और d क्या है तुम्हारा 3 डिग्री। ठीक है, तो c - d इज -2 डिग्री, -2 / 2 इज -1 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा -1 डिग्री। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो -2 साइन 1 डिग्री cos 2 डिग्री। ठीक है, खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, साइन 3 - साइन 5, तो इसका आंसर कितना आएगा, cos के अंदर बोलो 3 + 5/2, तो 3 + 5/2 दैट इज 4 डिग्री। और साइन के अंदर क्या आएगा, तो साइन के अंदर आएगा 3 - 5/2 यानी कि फिर से 1 डिग्री आ गया, पर यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ। फिर इसमें क्या आएगा, साइन 5 - 7 में, तो यहाँ पे आएगा कॉस के अंदर 6 डिग्री, और साइन 1 आने वाला है नेगेटिव में, तो यहाँ लगा दिया -2। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाओ ज़रा, इस पर बात कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आने वाला है, cos - cos है, तो इसका आंसर होता है 2 साइन c + d/2, तो c + d/2 यानी कि 2, और फिर साइन के अंदर आएगा d - c यानी कि 3 - 1, तो यहाँ पे फिर से आ गया ये। ठीक है, पता ही हम लोगों ने इतनी बार कर लिया है कि मेरा भी दिमाग फट रहा है इसको दोबारा करने से, तो मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूँ। जिन मतलब आई होप सो अब तो यार अच्छी खासी फॉर्मुला प्रैक्टिस हम लोग की हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, है ना। अलग अलग नहीं, अभी वही चल रहा है, चाहे MNOP QRST लिखवाएगा पूरा लग रहा है मेरे को, अरे बाप रे। क्या करता हूँ यार मैं कई बार। तो साइन अल्फा प्लस साइन जो भी है ये, ठीक है, तो 2, इसका आंसर कितना होता है, पहले दोनों को जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 2α + 2π/3। फिर माइनस करना पड़ेगा, तो अल्फा और अल्फा कट जाएगा ज़िंदगी से। अच्छा, तो क्या आंसर आएगा फिर, सिंपल cos 2π/3। ठीक है, cos 2π/3 हमको निकालना आता है -1/2, तो तुम अपनी अंग्रेजी झाड़ सकते हो। ठीक है, पर मेरे को कोई शौक नहीं है सच, है ना, वो हमें पता ही है। तो साइन अल्फा प्लस 2π/3, इनको पहले जोड़ो भाई साहब, इनको जोड़िए आप पहले। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2α + 6π / 3, और यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा cos के अंदर, दोनों को माइनस करो भाई, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, 4π से 2π ज़िंदगी के लिए खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2π/3।
अच्छा फिर क्या है, कॉस थीटा प्लस 2 पाई/3 कॉस थीटा प्लस 4 पाई/3, तो यहाँ पर रहेगा 2 कॉस, ठीक है 2 कॉस 2 थीटा प्लस 6 पाई/3 यानी कि ये, ठीक है। और फिर और क्या आने वाला है, तो और हमारे पास आएगा कॉस के अंदर माइनस में, तो थीटा थीटा कट जाएगा और 4 पाई/3 से 2 पाई/3 जब कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। अब तुम देख पाओ तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कॉस 2 थीटा प्लस 2 पाई है तो 2 पाई में 2 थीटा जोड़ दोगे बेसिकली फर्स्ट कॉलम के अंदर आ जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 थीटा प्लस 2 पाई, बेसिकली इट्स लाइक 2 पाई में फर्स्ट कॉलम में आ गया, तो ये हो गया सिंपल सा कॉस 2 थीटा, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, -1/2, तो 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, जो भी है। और कर लेते हैं, और क्या है, और हमारे पास है कॉस थीटा माइनस कॉस 2n + 1 थीटा, ओके। तो ये हो गया 2 के अंदर साइन लगा देंगे, तो साइन के अंदर आएगा c + d/2, तो जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2n + 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो बेसिकली सीधी बात करें तो यहाँ से हमारा एक 1 यहाँ से उठ जाएगा और एक यहाँ से उठ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास साइन के अंदर और क्या आएगा, नेगेटिव मतलब माइनस वाला आएगा, जब ये दोनों एक दूसरे को मारेंगे, ठीक है। तो 2n बचेगा सिर्फ उसके लिए, और 2n वाला 2 जो है वो कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा n थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा फिर क्या है, कॉस a प्लस कॉस b डिवाइड बाय साइन a माइनस साइन b, कॉस a प्लस कॉस b डिवाइड बाय साइन a माइनस साइन b, यानी कि व्हाट, इट इज़ जस्ट लाइक 2 कॉस a प्लस b बाय 2, फिर यहाँ पे आएगा कॉस a माइनस b बाय 2 डिवाइड बाय साइन a माइनस साइन b, यानी कि 2 कॉस a प्लस b बाय 2, ठीक है। साइन खचक 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 खचक, आंसर कितना आ गया, कॉट के अंदर a माइनस b बाय 2, ठीक है। अच्छा अब आर कर लेते हैं, तो आर में क्या है, आर में उसने बोला कॉस, ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है पर ऐसा कुछ महान है नहीं इसके अंदर, वही करना है जो हर बार करते हैं। सो कॉस के अंदर सिंपल जोड़ दिया, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय 2, फिर कॉस के अंदर इनको माइनस करेंगे तो सिर्फ आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। समझ में आ गया क्या करा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं जैसे कई बार होता है ना कि देखने में अजीब अजीब से लगते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, बेसिकली बस ये मतलब है, ये क्वेश्चन इसलिए कराया, घबराहट नहीं होनी चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो हम सोचे पड़े कि यार ये तो बड़ा अलग सा लग रहा है देखने में कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें तो कुछ सिमेट्री होगी, बकवास नहीं करनी है, ठीक है, लगा देना सीधे सीधे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, कॉस 18 माइनस साइन 18, ये कैसे होगा। तो पहला पॉइंट तो कॉमन सेंस लगाना, हमारे पास एक भी फॉर्मूला नहीं है जहाँ पे कॉस या कॉस माइनस साइन या ऐसा कुछ हो। अगर तुम्हें याद हो, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, दोनों में कॉस है, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिसमें कॉस माइनस साइन हो, ठीक है। तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं करने का ऐसा, क्यों, क्योंकि हम किसी भी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल। तो हमने मान लो कॉस 18 को मान लो कन्वर्ट कर लिया साइन के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन के अंदर, ठीक है, साइन 72 माइनस साइन 18 डिग्रीज, ठीक है। अब बताओ क्या होगा ये, तो अब ये होगा, ये ऐसा लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी, यानी कि 2 कॉस, पहले जोड़ लो इनको, यानी कि 90/2 यानी कि कॉस 45 डिग्रीज, ठीक है। फिर क्या आएगा साइन, अब दोनों को माइनस कर लो तो 72 माइनस 18, ठीक है। सॉरी 64 डिग्री नहीं आएगा, 64 डिग्री, एक सेकंड कुछ गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड, हाँ 54 डिग्री डिवाइड बाय 2 होगा, यानी कि 27 डिग्रीज, ठीक है। व्हाट इज कॉस 45, दिस इज 1/√2, तो 2/√2 कितना हो गया, 2/√2 सिंपल √2 हो गया, तो √2 साइन 27 डिग्री, ये हो गया प्रूफ। अब मेरे पास है साइन 5a माइनस साइन 3, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस के अंदर ये हो गया 5a, सॉरी 5a प्लस 3a डिवाइड बाई 2 यानी कि 4a, सो ये आ गया। और हमारे पास और क्या आएगा साइन के अंदर 2a/2 यानी कि सिंपल साइन है, डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 कॉस के अंदर 5a प्लस 3 यानी कि 8a डिवाइड बाई 2 यानी कि फिर से 4a, फिर आ जाएगा नीचे 5a माइनस 3 यानी कि 2a डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये और ये खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 10a, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड बाई कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू tan a प्लस बी बाई 2, ऑल राइट। तो साइन ए प्लस साइन बी कितना होगा, सिंपल a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाय 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, ये और ये खत्म, 2 और 2 खत्म, ये कितना हो गया, ये हो गया सिंपल tan a प्लस बी बाई 2, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन।
21 क्वेश्चन करते हैं। इसमें से बड़ी दे रखा है साइन 3x प्लस साइन एक्स। पहले तो मैं इसी को निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन के अंदर 4x/2 यानी कि 2x, फिर माइनस में आएगा तो cos x, और यहाँ पे आ गया सिंपल सा एक साइन x। ठीक है, प्लस प्लस में क्या है हमारे पास, cos 3x माइनस cos x है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 2 साइन, पहले तो जोड़ लो इनको, तो 3x प्लस x यानी कि 4x/2 यानी कि सिंपल 2x। ठीक है, फिर क्या आएगा, और हमारे पास आएगा साइन के अंदर फिर से d माइनस सी, यानी कि ये d है ये c है, तो x माइनस 3x यानी कि माइनस 2x/2 यानी कि माइनस x। तो यहाँ पर x लिख देते हैं और यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर एक आ जाएगा cos x। ठीक है, ना कि सी दोनों के दोनों बराबर है, तो इसने इसको काट दिया, आंसर कितना आ गया 0। सिंपल क्वेश्चन। अब जो 22nd क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पेयर बनाना है इसमें भी। तो साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, तो किन्हीं दो को पेयर कर लो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इन दोनों को पेयर कर लो, छुट्टी करो। पेयर मतलब जैसे इन्हीं को जोड़ लेंगे, तो क्या इसकी वजह से क्या आएगा 2 साइन x प्लस 3x/2 यानी कि 4x/2। तो मैंने कहा सबसे बड़ा तरीका पता है क्या, पेयरिंग करने का। ये नहीं है तरीका पेयरिंग करने का। पेयरिंग करने का सबसे बड़ा तरीका है कि सम सेम हो जाए। जैसे अगर मैं इधर देखूँ तो 3x और 5x को अगर तुम जोड़ते हो तो 8x मिलेगा। सिमिलरली अगर तुम x और 7x को जोड़ते हो तब भी क्या मिलने वाला है, तब भी तुम्हें 8x ही मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के पेयर बनाने चाहिए जिसमें सम या फिर डिफरेंस में से कोई एक चीज़ सेम आ जाए। ठीक है, तो मैंने साइन एक्स और साइन 7x का सम बना दिया और मैंने इनको एक साथ ले लिया। ठीक है ना, तो साइन एक्स प्लस साइन 7x ये कितना आएगा, ये आएगा 2 साइन x प्लस 7x यानी कि 8x/2, तो दैट इज 4x। सो 2 साइन 4x, और फिर आएगा कॉस के अंदर 7x माइनस x यानी कि 6x यानी कि 3x, प्लस के अंदर फिर से आएगा 2 साइन के अंदर क्या आएगा, एक तो 4x आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि सम सेम है, और बाकी तो आएगा आपका x, सिंपल cos x। ठीक है, तो ये आया है मेरा। अब इसमें मेरे को दिख रहा है कि 2 साइन 4x ये तो सेम ही है, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर आ गया cos 3x प्लस cos x। ठीक है, मेरे को ये निकालना आता है। ठीक है, मेरे को निकालना आता है, तो 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, व्हाट इज cos 3x प्लस cos 2x, दैट इज 2 cos के अंदर 3x प्लस x यानी कि 4x/2 यानी कि 2x, सो 2 cos 2x, और फिर एक आएगा आपके पास सिंपल सा cos x। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4, और फिर पहले cos x लिख देते हैं जिससे कि आर चल जैसा बन जाए, cos 2x साइन 4x। तुम देख पा रहे हो कि ये और ये सेम है। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस तुम्हें इसमें ये चीज़ सीखनी पड़ गई यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने तुम्हें सिखा दी एक तरीके से कि कैसे पेयरिंग की जाती है। ठीक है ना, पेयरिंग करना यार बिलीव मी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टास्क हो जाता है, पेपर में एकदम से स्ट्राइक नहीं करता कि किसको पेयर लेना है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई टिप्स ना हो तो लोग रैंडमली लेना शुरू कर देते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है उनका। ठीक है, अब क्या दे रखा है, 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x, इस टाइप से दे रखा है। ऑल राइट ओके, अब हम सोचना पड़ेगा कि क्या पेयर लिया जाए। तो अब यहाँ पे यार कैसे करेंगे, मतलब 1 है और एक cos 2x है, फिर cos 4x है, फिर cos 6x है। अगर तुमने मल्टीपल एंगल वाला पढ़ रखा होता तो फिर तुम्हें ये पहचानने में देर नहीं लगती बिल्कुल भी। ठीक है, फिर अभी तो तुमने फिलहाल पढ़ नहीं रखा है, तो मेरे को कुछ और ही कराना पड़ेगा। तो इस 1 को हम ऐसे मान सकते हैं cos 0x, 1 को मैंने मान लिया cos 0x प्लस cos 2x। ठीक है, फिर cos 4x है ना, फिर क्या है, फिर है हमारे पास cos 6x। अब अगर मैं देखूंगा कि सम किस में बराबर आ रहा है, तो 2x प्लस 4x का सम 6x होता है, और 0x प्लस 6x का सम भी क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो पहले ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं, देखते हैं कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को दे रखा है cos 0 प्लस cos 6x। तो और हाँ, एक और चीज़ है, ये सब जो मैं तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ इनका कोई 100% गारंटी नहीं कि हमेशा वर्क करेंगी, पर ज़्यादातर तुम्हें कम से कम एक वो तो मिल जाएगा, एक ना एक राहत तो मिल गई कि अच्छा ऐसे करके निकल जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो कुछ और देखेंगे फिर। फिलहाल तो हम इसमें देखते हैं। सो cos 0x प्लस cos 6x, तो इसको ट्रीट वैसे करो तुम cos c प्लस cos d की जगह, यानी कि 2 cos 0 प्लस 6 तो यार कुछ है ही नहीं, ये तो सिंपल cos 3x हो गया। फिर क्या आएगा cos वही फिर से यहाँ पे 3x ही हो गया प्लस में, ये क्या है यहाँ पर क्या आएगा, तो इससे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, 2 cos के अंदर 3x फिर cos के अंदर x। ठीक है, तो 2 cos 3x ये तुम्हारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया cos 3x प्लस cos x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos 3x, और अंदर फिर से आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा cos के अंदर 4x/2 यानी कि 2x, और यहाँ पे आ जाएगा एक cos x। ठीक है, तो ये मेरा बन गया, तुम देख पा रहे हो ये 2 × 2 4 फिर एक cos x है, एक cos 2x है, एक cos 3x है। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, पर अगर तुमने अभी मल्टीपल एंगल पढ़ रखा होता ना, इसके ठीक आगे वाला जो लेक्चर है मल्टीपल एंगल, ठीक है, अगर तुमने वो पढ़ रखा होता तो 1 प्लस cos 2x तुम डायरेक्टली लिख पाते एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं, फालतू में बता रहा हूँ, चलो फिर भी इसको ये सीधे सीधे तुम लिखवाते 2 cos square x, सीधे सीधे 2 cos square x लिख देते तुम इसको, फिर तुम डायरेक्टली इसको निकाल लेते, क्योंकि तुम्हें दिखता कि ये तो ऐसा हो गया तो सिर्फ ये बचा। तो जब तुम इसको निकालते, जब तुम इन दोनों को निकालते तो बन जाता है यहाँ पे क्या 2 cos 5x cos x।
ठीक है, फिर से तुम ये काम कर लेते कि 2 cos x को तुम कॉमन लेते, अंदर आ जाता cos x प्लस cos 5x। ठीक है, तो जो मैंने तुम्हें तरीका बताया वो बस ये था कि अरे 1 को cos 0x मान लिया, ये तो स्ट्राइक ही नहीं करेगा। माना कि स्ट्राइक नहीं करेगा, वैसे अब तुम्हें स्ट्राइक कर जाना चाहिए अगर स्टेप चीज़ देखने को मिले, लेकिन वैसे ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है एकदम 1 प्लस cos 2x जो है, इसका सीधा आंसर आता है 2 cos स्क्वायर x। क्यों आता है, कैसे आता है, वो तुम अभी के लिए रहने दो, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो तुम सब समझ जाओगे। ठीक है, सब बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा डिटेल में। खैर अब इधर आ जाते हैं 24th क्वेश्चन में। 24th क्वेश्चन में उसने मुझे दे दिया है cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। ऑल राइट, तो ये दिया है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या मैक्स टू मैक्स क्या सोच सकते हैं इसमें। तो मैं कहूँगा यार इसमें सोचना ही क्या है तुम्हें, अरे यार ये तो वही वाला है ना जो हम लोगों ने सबसे ऊपर वाले जो 16 क्वेश्चन करे हैं प्रोडक्ट वाले, वो वाला क्वेश्चन लग जाएगा इसमें 1/2। यहाँ पे आ गया 2, है ना, वही वाली बात है, बस मैंने नीचे दे दिया तो तुम डर गए। खैर 1/2 यहाँ पे इस टाइप से आ गया 2 cos 2x cos x/2। क्या तुम्हें करना नहीं आता है, आता तो यार, कराया अभी 3 महीने इसी भी तो कराई है, और क्या कराया। ठीक है, तो क्या होता था बोलो, अरे 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता था, cos a प्लस b यानी कि 2x प्लस x/2 यानी कि 5x/2। ठीक है, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर क्या आएगा cos, फिर बोलो 2x माइनस x/2 यानी कि 3x/2। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या आएगा, इधर आएगा तुम्हारे पास फिर से वही आएगा, एक सेकंड, 3x प्लस 9x/2 यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा 15x यानी कि cos 15x/2 माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर आ गया cos के अंदर, अब माइनस करना पड़ेगा इसको, तो 9x/2 माइनस 3x दैट इज अगेन 3x/2। ऑल राइट, ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा हो गया, ये और ये कट गया, यहाँ पे 1/2 लगा हुआ था। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा बन गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। ठीक है, क्या हमको ये निकालना आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है ये निकालना हमको। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 है यहाँ पे रहेगा 2 साइन के अंदर c प्लस d/2 एंड d माइनस c/2। तो 5x प्लस 15x दैट इज 20x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x। ठीक है, फिर साइन के अंदर क्या आएगा d माइनस यानी कि 15 माइनस 5 यानी कि 10 यानी कि आ जाएगा 5x। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया इसका, एक सेकंड, कुछ तो गलत किया, सो वेट अ सेकंड, या मुझे लग रहा था ये गलती करूंगा मैं। देखो 5x/2 प्लस 15x/2 इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ोगे तो आएगा 20x/2 यानी कि 10x। ठीक है, पर ये तो तुमने सिर्फ और सिर्फ उनको जोड़ा, तुमने सिर्फ c प्लस डी किया, c प्लस d/2 तो करना ही पड़ेगा, यानी कि इसका भी डिवाइड/2 करना पड़ेगा, यानी कि इसका भी डिवाइड/2 करना पड़ेगा, यानी कि क्या आएगा 5x आएगा। ठीक है, तो साइन के अंदर क्या आएगा, साइन के अंदर 5x आएगा। सिमिलरली जब तुम इनको माइनस करोगे तो 15x में से जब तुम 5x हटाओगे तो आएगा 10x/2 यानी कि 5x। पर ये तो तुमने सिर्फ क्या करा, c माइनस डी किया, अब c माइनस डी डिवाइड/2 भी तो करना पड़ेगा, तो इसका भी डिवाइड/2 करो, इसका भी डिवाइड/2 करो, तो यहाँ पर 5/2x आएगा। नाउ यू कैन जस्ट सी कि ये सेम आ गया, साइन 5x साइन 5/2x। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहले तो मैं पहला तरीका दिखाता हूँ। पहला तरीका है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा को तुम निकाल लो, तो ये क्या होता है, ये होता है 2 साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा/2। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा/2, और सॉरी यहाँ पे कॉस होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 स्क्वायर और यहाँ पे 4 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2। ठीक है, फिर क्या आएगा कॉस के अंदर अल्फा माइनस बीटा/2, डेफिनेटली इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये 4 होगा। ठीक है ना साहब, तो अब हम क्या कर लेंगे सर, हम यहाँ पे अब सीधे सीधे कुछ कॉमन लेने वाले हैं, तो हम 4 cos स्क्वायर जो है इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2, इसको मैंने कॉमन ले लिया। जैसे कि मैंने इसको कॉमन लिया तो अंदर आ गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2। ठीक है, प्लस के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2। ठीक है, यू कैन जस्ट सी, तो ऐसा हो गया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा 1 हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बच गया, ये बच गया 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। ठीक है, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, एक और तरीका जो हो सकता है जो तुम्हारे दिमाग में शायद स्ट्राइक करे या शायद ना करे, कि सीधे सीधे खोल दो, मतलब cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, फिर क्या आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा, फिर 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब तुम देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, फिर इस 2 को कॉमन ले लिया तो 2, और यहाँ पे अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया cos अल्फा, यहीं से समझ लो cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि ये हो गया cos के अंदर अल्फा माइनस बीटा। समझ गए। ठीक है, अब ये हो गया 1, अगर मैं 2 को बाहर निकाल लूँ तो अंदर आ गया 1 प्लस cos के अंदर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब वही वाली बात है, फिर से यहाँ पे ये मल्टीपल एंगल वाला बन गया। ठीक है, मल्टीपल एंगल में जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि 1 प्लस
कॉस थीटा जब होता है, ठीक है, जब भी ऐसा हो 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका आंसर आ जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसा क्यों हो रहा है वो तुम आगे पढ़ोगे, ऐसा क्यों हो रहा है वो तुम अभी पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, पूरा अच्छे से डेराइव करेंगे। पर अभी के लिए अगर तुम्हें ये मेथड फॉलो करना है तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा, तो आंसर कितना आ गया इसका, बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि जो अंदर है उसका आधा कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, हो गया प्रूफ, क्योंकि 2 into 2 तो 4 होता है। ठीक है, तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा 2। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तुम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो कुछ चीज़ें तो तुम्हें बहुत डायरेक्ट दिखने लगेंगी, जो उन्होंने लंबे लंबे तरीके से लेकर आए। पर मैंने ज़्यादातर उन क्वेश्चन को हटा दिया, ज़्यादातर मैंने जो क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं वो सारे के सारे वो ऐसे ही हैं कि जो मैंने कराए हैं उसी तरीके से हो पाएंगे। अब हमें थर्ड में जो है क्या दे रखा है, ये 26 क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है बाप रे इक्वल्स टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इससे कुछ प्रूव करना है हमको। ऑल राइट, तो अब क्या करें यार, इसमें तो हमको कोई तरीका ही नहीं है, मतलब है ना, ये तो एक ही तरीका है कि वो कर लो हिट एंड ट्राई, है ना, मतलब बेसिकली या तो इन दोनों को साथ में ले लो और फिर इन दोनों को साथ में ले लो, और क्या बचा। अब मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि मैंने ये साथ में क्यों लिया, क्योंकि अगर तुम मनी मन सोच पाते हो तो तुम बहुत सारे काम कर लोगे। देखो इससे क्या आएगा, तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आएगा और एक अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आएगा। इससे तुम्हारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा बाय 2, उससे तो कुछ हुआ नहीं। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा जो होगा वो गामा और गामा कट जाएगा, तुम्हारे पास फिर से आएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो तुम समझ में आया कि इसमें भी बन रहा है अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और इसमें भी बन रहा है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसीलिए हमने इन दोनों की पेयरिंग ली, समझे। तो हर चीज़ की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो 2 कॉस अल्फा बाय 2 और यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस, अब इनकी पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2, फिर कॉस के अंदर, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो है ही, और फिर इसका गामा माइनस करेगा तो माइनस गामा डिवाइड बाय 2। अब देखना ये गामा माइनस गामा तो हट गया, गामा माइनस गामा तो हट गया, तो ये ऐसे हो गया ना अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी कि सी ये सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉस अल्फा, समझ में आया क्यों हम लोगों ने इन्हीं की ही पेयरिंग क्यों करी भैया, क्यों करी, इन्हीं की क्यों करी, इसीलिए करी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें समझा दिया, प्लस कॉस के अंदर अब क्या करेंगे, क्या कोई प्लान है तुम्हारे पास, कोई आइडिया। तो कोई प्लान वाली बात ही नहीं है ना, ये तो सिंपल फिर से वही बन गया कॉस सी प्लस कॉस डी, भले ही चाहे लंबे फॉर्मेट में बना है पर बना तो वही है। ठीक है, तो फिर से वही कर देंगे 2 कॉस के अंदर जोड़ दो अंदर, हाँ जोड़ दो, है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो बीटा बीटा कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 अल्फा, समझ लेना मेरी बात, 2 अल्फा प्लस 2 गामा, ठीक है, तो उससे आएगा अल्फा प्लस गामा और फिर अल्फा प्लस गामा प्लस डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा, फिर क्या होगा कॉस के अंदर फिर से ये होने वाला है, अब माइनस में होगा। तो अब जब माइनस में तुम खेलोगे, जब तुम माइनस में खेलोगे तो क्या होगा कि अल्फा और अल्फा कट जाएगा, माइनस बीटा प्लस बीटा में हो जाएगा, तो बीटा प्लस गामा वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस गामा बाय 2। अब ये जो 2 है इसके साथ मिलकर के 4 बना दिया, तो तुम देख सकते हो ये और ये सेम है, तो हेंस प्रूफ्ड। तो 26 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब हम आ जाते हैं 27th क्वेश्चन पे। अब 27th क्वेश्चन में भी ना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 4x और 2x को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आएगा 6x, फिर 6x डिवाइड बाय 2 3x, तो अगर इन दोनों को हम पेयर कर देंगे तो हमारे को 3x मिल जाएगा, और यही हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, राइट। तो बस यही काम कर दिया यहाँ पर, तो ऊपर बन जाएगा 2 cos 3x फिर cos, अब इन दोनों को माइनस कर लो तो 4x माइनस 2x 2x, तो 2x डिवाइड बाय 2x, तो ये बन गया प्लस cos 3x, ये बन गया ऊपर। नीचे भी हम लोगों ने यही किया, इन दोनों का पेयरिंग कर लिया, जैसे कि sin 3x बन जाएगा नीचे, तो ये हो गया 2 sin 3x और फिर क्या आएगा cos के अंदर, बोलो cos x ही आ जाएगा, क्योंकि 4x माइनस 2x होता है, फिर 2x डिवाइड बाई 2x होता है, तो cos x हो जाएगा प्लस यहाँ पे आएगा sin 3x। अब तुम समझ गए क्या करना है, cos 3x को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बन गया 2 cos x प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी ये किया तो sin 3x कॉमन लिया, अंदर आ गया 2 cos x प्लस 1, ये और कट गया, यहाँ पे क्या आ गया सिंपल सा cot 3x। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई एंथुजियाज्म नहीं आ रहा है इसको कराने में, पर वही वाली बात है कि जैसे जितने क्वेश्चन तुम इस टाइप के कर लोगे उतना थोड़ा एड्रीनलिन रिलीज होता है कि हाँ यार क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जितना ट्रिग्नोमेट्री का हुआ लोगों बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को आती नहीं है इसलिए इतना हुआ बनाते हैं। तो साइन ए और साइन 7 ए को अगर मैं साथ में कंबाइन कर लूँ और साइन 3 ए और साइन 5 ए को कंबाइन कर लूँ तो तुम देख पा रहे हो कि 3 ए प्लस 5 8 ए होगा और ए और 7 ए भी क्या होगा, ये हम लोगों ने एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन कर भी रखा है, अभी किया है थोड़ा टाइम पहले। ठीक है, तो अगर तुमने पेयरिंग कर ली तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2 sin 4a cos 3a। ठीक है, फिर और क्या बनेगा प्लस में sin 4a cos a।
समझ में आया क्या करा मैंने यहाँ पे? देखो इसको इनको जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है, और फिर इनको जोड़ोगे तो ये बनेगा डिवाइड बाय 2 cos 4a cos 3a प्लस 2 cos 4a cos a। एंड अब तुम देख पा रहोगे कि एक्चुअल में यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले से साइन 4a कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, तो साइन 4a कॉमन ले लो तो बन जाएगा cos 3a प्लस cos a, क्योंकि 2 तो कट गया है ना, 2 तो कट जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। और नीचे क्या रहेगा, नीचे आ जाएगा cos 4a हो गया cos 3a प्लस cos a, तो ये और ये कट गया। यहाँ पे आ गया साइन 4a बाई cos 4a यानी कि tan 4a, ठीक है, तो क्वेश्चन इज डन, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं 29th क्वेश्चन पे। मैं कराऊंगा ही नहीं इसको क्योंकि ऊपर वाला ही तो है, देखो ना, अरे ए की जगह पे बस 1 डिग्री डाल दो, बस ए की जगह पे क्या डाल दोगे, 1 डिग्री डाल दो। तो अगर ए की जगह पे 1 डिग्री डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, साइन 1, ये देखो ये बन गया साइन 3, ये बन गया साइन 5, ये बन गया साइन 7, एंड सिमिलरली नीचे वाला तो इधर भी 1 डाल दे तो ये जाएगा tan 4 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 डिग्री आ जाएगा, वही आंसर हो गया। पर एक सेकंड रुको, अब यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या 4 डिग्री का आंसर है, नहीं। अब उसने यही ट्विस्ट डाला यहाँ पे कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे, थीटा यहाँ पे तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो tan 4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में हो यहाँ पर। तो इसमें कुछ महान नहीं है, तो मैं ऐसे समझो ना, देखो 4 डिग्री कुछ यहाँ पे होगा, ये होगा 4 डिग्री, मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड डिग्री पे आ जाए, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो अगर तुम इसमें सीधे सीधे क्या जोड़ दो, 180 जोड़ दो, तो तुम्हें नहीं लगता है थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा उछलते उछलते, सीधे सीधे आ जाएगा यार। तो 4 डिग्री में क्या जोड़ना है, बस 180 जोड़ना है, तो ये ओवरऑल एंगल कितना बन गया, 184 डिग्री, तो बस ये आंसर हो गया तुम्हारा, थीटा कितना हो गया, 184 डिग्री। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो आंसर कितना होता, 4 डिग्री, उसने बोल रखा है थर्ड के अंदर है तो आंसर कितना हो गया, 184, ठीक है, सिंपल। वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ये देना कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, अगर उसने बोला थीटा फर्स्ट के अंदर तो तुम बोलोगे 4 डिग्री, थर्ड में तो तुम बोलोगे कौन सा 184 डिग्री। और मजे की बात देखो, अगर कुछ भी नहीं दे रखा उसने और तुम्हारा आंसर आ रहा है 10, मतलब पॉजिटिव आएगा बेसिकली आंसर तुम्हारा, तो तुम क्या लिखोगे फिर, तो हम ये लिखेंगे कि भैया जी हमारा आंसर जो है वो 4 डिग्री भी है और 184 डिग्री भी है। क्वेश्चन नंबर 30, तो प्रूव दैट cos 2a cos 3a माइनस इस टाइप से कुछ दे रखा है और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हम लोग उससे कर लेंगे आपके प्रोडक्ट वाले से, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताओ, 2 से वो कर देंगे हर जगह पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, है ना, शायद ये हम लोग कर चुके हैं, पता नहीं, फिलहाल जो भी खोल के लिख देते हैं इसको। तो 2 cos 2a cos 3a, तो ये बन जाएगा तुम्हारे लिए cos 5a प्लस cos a, ठीक है। फिर ये बन जाएगा माइनस के अंदर cos 9a प्लस cos 5a, ठीक है। मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत समझा चुका हूँ, मैं थक गया समझाते समझाते। अब तो वैसे तुम्हारे दिमाग में भी मतलब ये सब चीज़ें समझ में आने लगी होंगी क्या चल रहा है, ठीक है। अब नीचे क्या बनेगा, तो नीचे तुम देख पा रहे हो साइन साइन वाला है, यानी कि cos में नेगेटिव वाला बनेगा, cos माइनस cos बनेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा cos a माइनस cos 7a, ठीक है। फिर क्या बनेगा माइनस में cos 3a माइनस cos 7a cos 3a cos 11a, ठीक है। अच्छा अब क्या चीज़ें कट गई, तो तुम देखो ये और ये कट गया और ये कट गया, फिर आपका ये इसने इसको काट दिया, ये 9a था तो ये और ये कट जाएगा, हाँ तो बस हो गया। तो बेसिकली ऊपर क्या गया, ऊपर आ गया cos a प्लस, मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, ठीक है। सो cos 11a डिवाइड बाय, नीचे क्या गया, नीचे आ गया cos a माइनस cos 11 है, cos a, अच्छा मैंने ऊपर यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, हाँ तो बस सही है। और एक सेकेंड कुछ गलती कर दी क्या, अच्छा हाँ यहाँ पर भी प्लस आएगा, ठीक है ठीक है, हाँ तो ये हो गया cos a प्लस cos 11a डिवाइड बाय cos a माइनस cos 11a। सो नाउ cos a प्लस cos 11a ये क्या होता है, तो ये होता है 2 cos 12a बाई 2 यानी कि 6 है, फिर आएगा माइनस वाला यानी कि 5 है डिवाइड बाय ये क्या, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन के ऊपर, ठीक है। तो 2 साइन पहले तो जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 6a, ठीक है, और अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 5a, ठीक है। तो अब क्या करें, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 2 और 2 कट गया, ये कितना हो गया, ये हो गया cot 6a और ये हो गया cot 5a, बस ये आंसर है, देखो ना cot 6a cot 5a, बस हो गया क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व। कुछ नहीं था, बस लंबा था और कुछ नहीं है, बाकी तो ये मतलब अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आई यार, मतलब जो प्लस माइनस वाले फॉर्मूले थे, मतलब जो इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में 3 में जो मैंने पढ़ा था साइन a प्लस बी कॉस ए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे, इसमें इतने अच्छे नहीं बन रहे हैं, है ना, इसमें सब बहुत रिपीटेटिव बोरिंग क्वेश्चन बन रहे हैं।
पर कोई बात नहीं है, इसको भी इन्जॉय करो क्योंकि इन्जॉय करने का रीज़न ये है कि सही है ना यार कुछ तो ईजी होना चाहिए ना, कुछ तो काफ़ी चीज़ें ईजी भी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश करी थी कि पुराना वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी कर दूँ तुम्हारे लिए, और आई होप सो मैं सक्सीड भी किया हूँ वैसे। अच्छा, आप 31st क्वेश्चन तो मुझे बताओ कि कौन सा पेयर लेना चाहिए। तो आई होप से तुम समझ गए कि अगर मैं इसको और इसको सम करता हूँ तो a माइनस सी ए प्लस सी से क्या होगा कि c और c कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा 2a, और 2a डिवाइड बाई 2 a होता है, और तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा a। क्या समझे कि हम इसलिए हम लोग एक्सट्रीम वालों को लेंगे। ठीक है, वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर एक्सट्रीम वाले होते हैं, और मैंने इसलिए सीधे एक्सट्रीम पे मैंने अपनी नज़र लगाई। तो a माइनस सी और a प्लस सी को सम करेंगे तो यही होने वाला है। तो आप सिंपल सम कर दो, तो सम कर देंगे यार, इसमें क्या है, जोड़ो, सीधे सीधे जोड़ दो, सीधे सीधे जोड़ोगे तो a आ जाएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस करोगे तो a और a कट जाएगा और c आएगा सिर्फ। ठीक है, सही है। फिर +2 साइन है डिवाइड बाय, नीचे क्या होगा, तो नीचे अगर तुम देख पा रहे हो तो सिंपल सिमेट्री से जहाँ पे ए था वहाँ पे बी हो जाएगा, तो बस ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर साइन ए कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 2 cos c + 1, 2 cos c प्लस, मतलब 2 साइन ए कॉमन ले लो, तो एक सेकंड, cos c + 1 आ गया। फिर नीचे क्या होगा, यहाँ पे फिर से ये हो गया cos c + 1, और यहाँ क्या हो गया 2 साइन बी, 2 से 2 कट गया, ये और ये कट गया, सिर्फ क्या बचा, साइन ए बाय साइन बी, सिंपल। अब 32nd क्वेश्चन अपने आप करो। हाँ, तुम्हारे पास 5 मिनट दे रहा हूँ तुमको, अपने आप करो ये। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको भाई, cos a + cos b सिंपल जो हमें दिख रहा है मैं तो वो करता जा रहा हूँ, मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा ये क्या बकवास दे रखी है इन्होंने, है ना, मैं तो पढ़ भी नहीं रहा इसको, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं तो सिर्फ ये देखूंगा अंदर क्या दे रखा है, बच्चों वाली चीज़ें जो दे रखी हैं पहले खरगोश को मार दें। हाँ भाई, तो cos a + cos b कितना हो जाएगा, 2 cos, ठीक है, cos यहाँ पे आ जाएगा a - b/2 डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका cos a + b/2, ठीक है, cos a + b/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन के अंदर a - b/2, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया सिंपल cot a - b/2। क्यों हुआ सर, ये और ये कट गया, 2 और 2 कट गया। ठीक है, पर इसकी पावर क्या था, इसकी पावर n था, इसकी पावर n था, यानी कि इसकी भी पावर क्या हो गया, इसकी भी पावर n हो गया, यानी कि इसको हम दिखाने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, हटाओ इसको, ये भी हटा दो, n हम यहाँ लगा दे रहे हैं, तो cot की पावर n, ये इसका तरीका होता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये कितनी हो गई, ये हो गया cot की पावर n, cot की पावर n a - b/2। सिमिलरली इसको निकाल लेते हैं, तो इसको निकालोगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 साइन a + b/2 साइन cos a - b/2, फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 साइन a + b/2 साइन b - a/2 आएगा। ठीक है, तो मैं माइनस अपने आप बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जाएगा a - b/2। ऐसा मैंने क्यों करा, देखो 2 और 2 कट गया, ये और ये कट गया। अब तुम इधर देख पाओगे तो सीधी सीधे हम लिख सकते हैं cot a - b/2, cot a - b/2, यहाँ पे एक नेगेटिव भी आएगा, तो यहाँ माइनस होल की पावर यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, तो ये आ गया n। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख देता हूँ, क्या समझे हम अभी तक, उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ थी ये बन गया तुम्हारे पास cot a - b/2 की पावर n। ठीक है, प्लस के अंदर ये क्या बन गया, जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला बन गया माइनस cot a - b/2 इसकी पावर n, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब उसने मुझे दे रखा है कि अगर n इवन हुआ, अगर n इवन हो गया तो ये आंसर आएगा, अगर ऑड हो गया तो आंसर 0 आएगा। मैंने चेक करा, अगर n इवन हो गया तो इवन हो गया तो हम एक मान के चल लेते हैं, इवन मतलब मान चलो 2 मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot स्क्वायर a - b/2, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, देखो माइनस की बार कभी भी अगर इवन नंबर होगा तो वो तो प्लस हो जाएगा, राइट, क्योंकि -1 × -1 इज 1। ठीक है, तो सिमिलरली -1 × -1 इंटू -1 यानी कि अगर तुम 4 बार करोगे या 6 बार करोगे 8 बार करोगे, जब भी इवन बार करोगे तो -1 की पावर इवन नंबर इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये फिर से कितना हो गया, cot स्क्वायर a - b/2, एंड द आंसर इज 2 cot स्क्वायर a - b/2। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे अगर 2 की जगह पे कोई भी और इवन नंबर होता तो भी ये आंसर आता। क्यों, मैंने तुम्हें बताया तो अभी, ये सिर्फ पूरा खेल माइनस का है। कभी भी माइनस की बार इवन नंबर होगा, कभी भी माइनस की बार इवन नंबर होगा तो गया काम। ठीक है, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस थोड़ा नहीं ऐसे लिखा है, -1 इंटू लिखा हुआ है, तो ये ऐसा मान लो, तो मैं ऐसे लिखा हुआ है, देखो मानो कभी भी ऐसे लिखा है -a की पावर n, तो इसको तुम हमेशा ऐसे लिखा होगा -1 की पावर n इंटू a की पावर n। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, -1 की पावर अगर n है तो n जो है अगर वो इवन हुआ तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 1, तो 1 डॉट a की पावर n यानी कि
ए की पावर एन, और अगर एन ऑड हो जाता है यहाँ पे तो आंसर कितना आता है -1 की पावर ऑड, यानी -1 इंटू -1 इंटू -1, मानो मैंने 3 बार कर लिया तो कितना आएगा माइनस ही आएगा, तो फिर से आंसर क्या आएगा -a की पावर एन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि डिग्री क्या है, कि मतलब क्या है, इवन है ऑड है। अब सोच के देखो, इससे तो चलो हमें समझ में आ गया कि हाँ अगर इवन होगा तो ये आंसर आएगा, अगर ऑड हो गया तो ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ जैसे माइनस बाहर आ गया तो ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। अब फेयरली सिंपल क्वेश्चन, हो सकता है तुमने कर भी लिया हो। चलो खैर, तो इसी के साथ हमारे 32 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी इसके बाद जैसे ये वो क्वेश्चन था हमारा, अभी आज हमारा जाके टाइप 1 निपटा है इस लेक्चर में। टाइप वन क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की, जिसमें डायरेक्ट हम लोगों ने करे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी इतना ही कराता है हर कोई। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं 32 क्वेश्चंस के बाद, अब यहाँ पे होगा द रिटर्न ऑफ CND, यानी कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। ठीक है, जो हम लोगों ने देखा भी था, तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा π/2 माइनस थीटा पाई बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद एक और है, वो है cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर आखिरी में आएगा सिग्मा बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस के लिए रिपीटेड है बहुत बार। ये हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ऑलराइट देन, थैंक यू।